हाँ जी, नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम। तो आज जैसे कि आपने पहली अगर एपिसोड देखी है तो हम लोग वॉरिक कैसल में हैं। ये बेसिकली इंग्लैंड में है। वॉरिक जगह वॉरविक लिखा जाता है, 19 मील दूर है बर्मिंघम से। तो इस वक्त उसके हम कैंप ग्राउंड में हैं। रात हमने एक कैबन में गुजारी है, बड़ा ही मज़ेदार था। और मेरा ख्याल है अगली दफ़ा मैं आऊँ तो शायद मैं कैंप में ठहरूँ और कैंप में भी मज़ा आएगा। तो हम नाश्ता करने आए, एक बहुत ही खूबसूरत इन्होंने एक पुराने ज़माने का एक हॉल बनाया हुआ, और उसके अंदर जो है मज़ा आएगा कि नाश्ता करने का, उसके अंदर बैठने का, बड़े खूबसूरत बना हुआ है वैसे। तो चलें यहाँ नाश्ता करते हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा चीज़ें मैंने देखी अवेलेबल नहीं थी नाश्ते की, मतलब हमारे लिए कोई अंडे हैं, आलू हैं, और कोई डबल रोटी है और जैम वगैरह। लेकिन चलें हमारा बेसिक नाश्ता हो जाएगा, तो उसके बाद जो है हम चलते हैं, आपको वॉरिक कैसल दिखाते हैं। और बड़ा ही हिस्टोरिक कैसल है, तकरीबन देखिए 1000 साल पहले ये बना था। देखिए यहाँ पे टमाटर, आलू, अंडे ये पड़े हुए हैं। तो बड़े मज़ेदार जगह है। तो हाँ जी, मैं बता रहा था कि मैं वॉरिक कैसल जा रहे हैं। 1000 साल पुराना तकरीबन ये कैसल है। मुख्तलिफ स्टेजेस में ये बना है, उसकी मुख्तलिफ जगह जो है हालात के हिसाब से बनती चली गई। तो अब नाश्ता कर लें तो फिर मैं आपको वॉरिक कैसल लेके चलता हूँ। इन्होंने दीवारों के ऊपर भी वो तलवारें और वो लगाए हुए हैं, इतनी खूबसूरत वो लग रहा है। उसको पूरा एक वो प्रॉपर रेनेसेंस टाइम का एक वो टच दे रहा है। तो ज़बरदस्त है। अच्छा, ये जो कैंप ग्राउंड्स हैं उनसे थोड़ी सी ये वॉक है किले की तरफ। तो बस हम वहाँ से आ गए हैं। इसके अंदर एंट्रेंस पे यहाँ पे बेसिकली इसकी टिकटें लेनी है अब यहाँ से, और यहाँ से एंटर होते हैं। तो आपको फिर दिखाते हैं वॉरिक कैसल। हाँ जी, तो ये सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं गाइज टावर। ये हिस्सा किले का जो है वो 1330 से 1360 के दरमियान बना है, और बेसिकली इसके अंदर रिहाइशें थी। हाँ जी, तो ये गेट हाउस बेसिकली कहलाता है, एंट्रेंस है इनकी, मेन एंट्रेंस जिसको हम मेन गेट भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है इसको देखना कि अब ये ओरिजिनल दीवारें खड़ी हैं। उस वक़्त ये ढलवानें बनाई जाती थी ताकि यहाँ पे जो है वो आसानी से जब ऊपर कोई ना चढ़ सके। कोई चढ़ने लगता था तो ऊपर तीर कमान वाले इनके गार्ड्स खड़े होते थे। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये अब देखें, ये ईंटें ऑलमोस्ट जो है 1000 साल से खड़ी हैं। तो इन्होंने कितनी जंगें देखी हैं यहाँ पे, काफ़ी सैकड़ों की तादाद में समझें किंग्स, अर्ल्स, और इनके जो बादशाह के अलावा मतलब और भी जो बड़े लोग थे वो यहाँ रहते रहे, और बहुत सारी जंगों का सामना इस वॉरिक कैसल ने किया है। अगर आप हिस्ट्री को फरोलें तो एक लिस्ट है पूरी। तो फिर भी ये ईंटें आज भी खड़ी हैं, लेकिन आपको फ़र्क एक नज़र आएगा। अगर आप देखेंगे ये 6-7 फुट तक, जहाँ तक इंसानी हाथ जाते हैं, जहाँ तक जंगें हुई हैं, तलवारें लगती रही हैं, ये पुराने दरवाजे अभी तक कुछ खड़े हैं। अच्छा, तो वहाँ बिल्कुल जो है ना ईंटें तबाह बर्बाद हुई हुई हैं, या लगती हैं कि उसमें तबाही हुई। लेकिन अगर आप वो 8-10 फुट से ऊपर चले जाएँ तो ईंटें अभी भी बिल्कुल नई और ताज़ी, यानी कि खड़ी हैं, अभी तक साबित खड़ी हैं। अच्छा, हम अंदर आ गए। ये बहुत बड़ा नहीं है। इसके बेसिकली दो हिस्से, एक सामने आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे ओरिजिनल महल है, जहाँ पे किंग और क्वींस और एरल्स और इनके बादशाह वगैरह रहते थे। ये तो खैर डंजन का रास्ता है नीचे वाले जाने का, जहाँ पे वो थी इनकी कैद 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 रखा जाता था लोगों को, कैदियों को।
तो अच्छा, दूसरा मैं बता रहा था कि इस बिल्डिंग के नीचे जहाँ इनका मेन हिस्सा था, तो नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे इनकी आवाम थी, इनके नौकर थे, इनके सिपाही थे, फ़ौज थी। और पूरी जब एक जंग की तैयारियाँ हो रही होती थी तो सारे जंग का जो सामान था, गोला बारूद, ज़ीरें बनना, तलवारें बनना, वो सब इस कैसल के नीचे वाले हिस्से में होता था। तो आज पार्ट 1 में हम लोग नीचे वाला हिस्सा देखेंगे, क्योंकि वरना वो लंबी बहुत हो जानी थी। और पार्ट 2 में मैं आपको ऊपर वाला महल का, इनके कमरे, बादशाहों के कमरे और इनके बेड्स और इनके डिनर और डाइनिंग टेबल की जगह वो दिखाऊँ। ये है जी, बेसिकली ये गेट हाउस है, इसमें भी कमरे हैं। तो चलें जी, हम पहला आज काम ये करते हैं कि नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं कैसे आम आवाम उस वक्त रहती थी। इन्होंने बाकायदा रेप्लिकास बनाए हुए हैं, बड़ा मज़ेदार लगता है। तो चलें आपको दिखाते हैं। हाँ जी, स्टोरीज तो इस किले की बहुत हैं, लेकिन एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। उसका नाम बनने का है रिचर्ड नेवल। 16th अर्ल, 16वां अर्ल था ये वॉरविक का। इसको कहा जाता था वॉरविक द किंग मेकर। तो ये साहब जो थे, इन्होंने एक बेसिकली बहुत ही ताकतवर और अमीर आदमी था। ये देखिए, उस वक्त दिखा रहे हैं कि इस वक्त जंग की तैयारियां बेसिकली ये कर रहा था। तो किंग एडवर्ड थे, तो उसके खिलाफ इस जो रिचर्ड नेवल साहब थे, इन्होंने देखे 1471 उस वक्त इसमें इन्होंने जंग की तैयारी कर रहे थे। गोला बारूद बन रहा था, तो ये किले के नीचे बनता था। तो ये जंग हुई किंग एडवर्ड से, लेकिन ये नेवल साहब जीत ना सके और ये जंग हार गए। लेकिन सारी जो तैयारी की गई थी उसका पूरा रेप्लिका बना के इन्होंने हमें दिखाया, और वो ओरिजिनल जो है सारी दीवारें, दरवाजे, सब कुछ है और जैसे उस वक्त तैयारी हुई है। और उसका पूरी एक यानी कि एक स्टोरी इन्होंने हमें प्रेजेंट किया है, बल्कि दीवारों के ऊपर वो डिटेल्स लिखी हुई है कि कैसे यहाँ पे सारी तैयारी हो रही थी। तो सबसे पहले ये देखें कि जी यहाँ पे तलवारें बन रही हैं, फिर गोला बारूद बन रहा होगा, फिर तोपें हैं। इस जगह पे ज़िरें बन रही हैं और तीर कमान बन रहे हैं, क्योंकि वो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में एक्चुअली चाहिए होती है। अच्छा, ये उस वक्त पहली दफ़ा जो ये कैनन्स का इस्तेमाल यानी तोपों का इस्तेमाल शुरू हुआ था। तो ये उसमें बता रहे थे कि यहाँ ये तोपें जो थी, ये पार्ट्स में ले जाई जाती थी और वो बैटल फील्ड जहाँ जंग होती थी वहाँ जाके इन तोपों को दोबारा जोड़ा जाता था। तो बस जी, उसकी तैयारी हो रही है ये जंग की। ये उस तोप में डालने के लिए गोले बन रहे हैं, मतलब तोप का गोला। ये है जी वो गोले। कुछ तो ओरिजिनल सामान कह रहे हैं कि ये पड़ा हुआ है, कुछ इन्होंने रेप्लिका बना के खड़े किए हैं। अच्छा, इस हिस्से में बेसिकली देखें कि मेरे कपड़े सिल रहे हैं और साथ में कपड़े धुल रहे हैं। ये बादशाह साहब के ख़जानची हैं जी, जो इस वक्त डिसीजन ले रहे हैं पूरे ख़जाने के बारे में और जंग के ऊपर जो खर्चा होना है उसके बारे में। तो ये ओरिजिनल जो मेरे ख्याल इनके पास तस्वीरें थी, उस हिसाब से इन्होंने उसको रेप्लिकास बनाए हैं। ये पूरी डिटेल लिखी हुई है कि ट्रेजर जो है वो कैसे पूरा हिसाब रख रहा है। चलें आगे, बाकी उन बेचारे जो गरीब अवाम थे उस वक्त के टाइम्स में, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी।
आम यंग आदमी जंगों की वजह से 25 से 30 साल के अंदर मर जाते थे बहुत सारे लोग, तो फिर ये लोग जितना टाइम इनको मिलता था ये इंजॉय करने में लगाते थे। आप देख रहे हैं उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिखाई है कि कैसे वो गेम्स खेल रहे हैं उस वक्त, और जो खुशी वो मना सकते हैं वो मना रहे हैं। हाँ जी, ये एक रात पहले उस जंग से ये रिचर्ड नेवल साहब जो थे किंग मेकर, उनका ये खाना बना था, ये आखिरी खाना था जो उन्होंने इस किले में खाया, और अगले दिन वो जंग में मर गया था। ये उनका किचन है। When nothing but Warwick calls you to arms, powers, the kingdom is threatened, your households are threatened. यहाँ इन्होंने दिखाया कि वो जी फौजी खड़े हुए अपनी पूरी प्लानिंग्स करें। 15,000 फौजी अगले दिन लड़ने गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग हार गए। God for the king! God for King Henry! लो जी, ये एग्जीबिशन ख़त्म हुआ। यहाँ पे इन्होंने हमें एक दुकान में निकाला है ताकि अगर आप शॉपिंग करना चाहें इनके वही तलवारों की और वो सारी जो रेप्लिकाज हैं उसकी, आप यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई बनी हुई, तो आप उनको ख़रीद सकते हैं एक्चुअली। हाँ जी, अब हम अंडरग्राउंड वाले हिस्से से बाहर आ गए, और ये बाकी महल का हिस्सा है जिसमें एक्चुअली 2 मंजिलें कम से कम हैं, और इसको हम देखते हैं, लेकिन ये अगली एपिसोड में देखेंगे। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वरना लंबी हो जाती, तो मैंने कहा आपको चलें ये हिस्सा ये अब दिखाते हैं, फिर अगला हिस्सा दिखाएंगे। बड़ा ही खूबसूरत वैसे जगह है, छोटा सा कैसल है, लेकिन मेरा ख्याल है छोटे कैसल को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा आसान है बहुत बड़े की निस्बत। आप देखेंगे उसकी उन्होंने वो पहाड़ी सी मिली है जहाँ जहाँ उन्होंने उसकी दीवारें बना दी। चलें नहीं, अंदर चलते हैं, कैसल को वो दिखाते हैं। आपको पार्ट 2 में मिलते हैं, देखना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोमी भाई की तरफ से को सलाम, और पार्ट 2 में इंशाल्लाह आपको महल के अंदर कमरे दिखाते हैं।